ये कहानी है असली स्पाइडरमैन वाले एक्टर की। आप सोचेंगे ये असली स्पाइडरमैन क्या है भाई? घी की तरह अब स्पाइडरमैन भी असली नकली आने लगे हैं क्या? नकली का तो पता नहीं, लेकिन असली स्पाइडरमैन तो एक ही है भाई। फिल्मों का पहला स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर। बाद वाले तो सारे कच्चे नींबू हैं। अब आप इसे चाहें मेरा मिलेनियल नॉस्टैल्जिया कह लें या चाइल्डहुड सुपर हीरो के प्रति बायस्ड बना, लेकिन जो है सो है। साल 2002 तक इंडिया में इंग्लिश पिक्चरों के नाम पर टाइटैनिक और जुरासिक पार्क दो ही फिल्मों के नाम लोगों को रटे थे। वो भी इसलिए क्योंकि सेट मैक्स वाले सूर्यवंशम के बीच में कभी कभी चला दिया करते थे। इसी दौर में एक और हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई, नाम स्पाइडरमैन। फिल्म अमेरिका में सुपर हिट गई। उस वक्त रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों के दौर में आई ये सुपर हीरो फिल्म खासतौर से बच्चों के बीच खूब सफल हुई। बस तब से टोबी मैगवायर, जिनका उस वक्त तो नाम ही नहीं पता होता था, हमारे लिए पीटर पार्कर बन गए। 2 साल बाद यानी साल 2004 में स्पाइडरमैन 2 और 2007 में स्पाइडरमैन 3 रिलीज हुई। इन तीनों फिल्मों को सैम रेमी ने ही डायरेक्ट किया था। सेट मैक्स पर हर दूसरे हफ्ते ये 3 स्पाइडरमैन फिल्में देखते हुए बड़े हुए मिलेनियल्स को पहला झटका लगा साल 2012 में, जब डायरेक्टर मार्क वेब ने स्पाइडरमैन को रीबूट किया अपनी फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन से। इस फिल्म में एंड्रयू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन का रोल किया था। एंड्रयू भी स्पाइडरमैन के रोल में पसंद किए गए, लेकिन नॉस्टैल्जिक मिलेनियल्स को कतई नहीं भाई, क्योंकि हमें तो स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में टोबी को देखने की ही आदत थी। साल 2004 में मार्क की अमेजिंग सीरीज की दूसरी और आखिरी फिल्म आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। स्पाइडरमैन फैंस कम्युनिटी 2 टुकड़ों में और जल्द ही 3 टुकड़ों में बंट गई, क्योंकि 2015 में स्पाइडरमैन कैरेक्टर का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी सोनी पिक्चर्स और स्पाइडरमैन कैरेक्टर की क्रिएटर कंपनी मार्वल का आपसी करार हो गया। 2015 तक स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे। इस करार के बाद 2015 में मार्वल की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में इंग्लिश एक्टर टॉम हॉलैंड बतौर स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि टॉम टोबी और एंड्रयू के जूतों में पैर और जालों में हाथ डालने आए थे। उन्हें भयंकर हीट मिली, लेकिन नई जनरेशन का नया स्पाइडरमैन टिका रहा। चलो दिल पे पत्थर रखकर मान ही लिया कि टॉम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिलेनियल प्रजाति के लिए तो टोबी ही असली स्पाइडरमैन रहेंगे, क्योंकि हमारे लंच बॉक्स पर भी स्पाइडरमैन टोबी चिपके थे। यहाँ तक कि हमारे स्कूल बैग पर भी टोबी ही छपे थे। अलमारी पर स्टिकर भी टोबी का ही लगा होता था। लेकिन दुखद बात यह है कि टोबी मैगवायर के जीवन में स्पाइडरमैन का रोल सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा शाप साबित हुआ। क्यों, कहां, कैसे का जवाब आपको मिलेगा आगे टोबी की कहानी में। टोबियास विंसेंट मैगवायर। 27 जून 1975 को जब टोबी का जन्म हुआ, तब उनके माता पिता खुद टीनेज में थे। टोबी के जन्म के वक्त टोबी की मां की उम्र महज 18 साल थी और पिता की उम्र 20 साल की थी, और दोनों ने उस वक्त तक शादी नहीं की थी, आगे की भी नहीं, क्योंकि टोबी जब 2 साल के हुए तभी उनके माता पिता अलग हो गए, जिस कारण उनका बचपन कभी माँ के साथ तो कभी पिता के साथ अलग अलग शहरों में गुजरा। बचपन से ही टोबी को कला क्षेत्र में जाने का मन था, लेकिन अभिनय कला में नहीं, पाक कला में। टोबी बचपन में शेफ बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को ये इच्छा बताई। माँ ने टोबी को $100 देते हुए कहा कि पैसे चाहिए तो उन्हें ड्रामा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। टोबी मान गए और रोजाना ड्रामा क्लास लेने लगे। बचपन में टोबी के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। कई दफा उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ सोफे पर सोना पड़ता था। कई बार शहर बदलना पड़ता था। बार बार शहर बदलने के कारण टोबी को स्कूल बदलने पड़ते, जिस कारण उनके दोस्त छूट जाते थे। नई जगह, नए लोग। 9वीं क्लास तक तो ऐसा ही चला, फिर टोबी तंग आ गए। 9th क्लास कंप्लीट कर टोबी ने स्कूल छोड़ दिया और एक्टिंग लाइन में करियर बनाने का तय कर लिया। टोबी सबसे पहले द विजार्ड में स्क्रीन पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। टोबी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काफी काम किया। वो अपनी कद काठी और आवाज से अपनी असल उम्र से छोटे दिखा करते थे। इस वजह से जब वो अपने मिड 20s में थे, तब भी टीनेजर्स के रोल में नजर आते थे। साल 2000 तक टोबी ने काफी सारे एड्स और छोटे मोटे शोज और फिल्मों में काम कर लिया था। बचपन में जहां जहां टोबी ऑडिशन देने जाया करते थे, उन्हें वहां उनका हमउम्र एक लड़का मिल जाया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों फिल्म में काम पाने में एक दूसरे की मदद किया करते थे। अगर किसी को भी फिल्म में रोल मिल जाए तो वो कोशिश करता था कि किसी तरह उसके साथी को भी इस फिल्म में जगह मिल जाए। टोबी के इस साथी से आप
भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि वो साथी और कोई नहीं लियोनार्डो डिकैप्रियो थे। लियो और टोबी की दोस्ती के बहुत से किस्से हैं। जैसे सन 90 में टीवी पर आने वाले शो पेरेंटहुड के लिए पहले लियोनार्डो सेलेक्ट किए गए, जिसके बाद लियो के कहने पर इस शो में गेस्ट रोल में टोबी को भी ले लिया गया था। ऐसे ही रॉबर्ट डी नीरो की फिल्म दिस बाइस लाइफ में लियोनार्डो को मेन टीम का रोल मिल गया था। बाद में फिर लियो ने अपने दोस्त के कैरेक्टर में टोबी को कास्ट करवा दिया था। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि इस फिल्म में लियो के कैरेक्टर का नाम भी टोबी था। सन 1995 तक टोबी का एक्टिंग करियर ठीक ठाक चलने लगा था, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे हार्ड पार्टी टाइप लाइफस्टाइल में कुछ साथी एक्टर्स के साथ घुसते जा रहे थे, और इस हद तक घुसते जा रहे थे कि खुद फिल्में छोड़ने लगे थे। 1995 में टोबी ने एम्पायर रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर से कहकर खुद को रिलीज करवाया था। इस वक्त तक टोबी फिल्म के काफी सीन्स शूट भी कर चुके थे। टोबी के कहने पर बाद में फिल्म से टोबी के सारे सीन्स डिलीट कर दिए गए थे। टोबी उस वक्त तक शराब की लत के गंभीर रूप से शिकार बन गए थे, लेकिन जल्द ही टोबी को एहसास हो गया कि इस तरीके से उनकी लाइफ और करियर दोनों तबाह हो जाएंगे। टोबी ने इस लत से पीछा छुड़ाने का तय कर लिया और रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। तब से लेकर आज तक टोबी एकदम सोबर जिंदगी जी रहे हैं। शराब छोड़ने के लगभग 8 साल बाद टोबी के पास स्पाइडरमैन का रोल आया था। शराब से तो टोबी ने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन नया शौक पाल लिया, पोकर का शौक, ताश के पत्तों का एक खेल। टोबी कई बड़े कैसीनो के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते रहते हैं। टोनी बहुत ही आला दर्जे के पोकर खिलाड़ी हैं। इस खेल से ही वो कई मिलियन डॉलर की कमाई कर लेते हैं। टोबी कितने कमाल के पोकर खिलाड़ी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म मॉलीज गेम में प्लेयर एक्स का कैरेक्टर टोबी से ही इंस्पायर्ड था। खबरों के मुताबिक टोबी और मॉली अर्ली 2000 तक हॉलीवुड में पोकर गेम्स ऑर्गेनाइज करते आ रहे थे। कभी कभी तो इस गेम में 10 मिलियन डॉलर जैसी बड़ी रकम भी दांव पर लग जाती थी। लेकिन जल्द ही पुलिस को हॉलीवुड में चल रहे इन पोकर गेम्स की भनक लग गई और छापेमार पुलिस ने ये सब बंद करवा दिया। टोबी समेत कई लोगों पर केस भी दायर किया गया था। स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी की सबसे सफल फिल्म 2004 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन 2 मानी जाती है। इस फिल्म के कई सीन्स सिनेमैटिक ब्रिलियंस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस फिल्म से टोबी ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। यहाँ तक कि टोबी की जगह जैक जिलेनहॉल नेक्स्ट स्पाइडरमैन के लिए फाइनल भी हो गए थे। टोबी को निकाले जाने को लेकर उस वक्त कई अफवाहें भी उड़ी थी। कई रिपोर्ट्स में छपा कि टोबी को उनकी शराब की लत की वजह से निकाला जा रहा है, तो कई रिपोर्ट्स में उनके खराब रवैये को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा था। लेकिन असल वजह क्या थी, ये टोबी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। टोबी ने बताया कि दरअसल उस वक्त उनकी बैक को लेकर काफी इश्यूज चल रहे थे। उनकी कमर में बेहद दर्द रहता था और वो नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाएं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आराम मिल गया था और उन्होंने शूटिंग रिज्यूम कर ली थी। सालों बाद ही सही, जैक जिलेनहॉल भी मिस्टेरियो का किरदार निभाकर स्पाइडरमैन फिल्म का हिस्सा बन ही गए। साल 2013 में फिल्म आई थी द ग्रेट गैट्सबी। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी और अपने बच्चन साहब भी थे। टोबी जब फिल्म की प्रमोशन के लिए इंडिया आए थे, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इतने बड़े आइकॉन के साथ एक कमरे में होना ही बड़ी बात है। मैं तो बाद में उनके साथ सीन भी शूट करता था। वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत वक्त था। उनका कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग था। मैं किसी और को अब वो कैरेक्टर प्ले करते हुए सोच भी नहीं सकता। वो बहुत ही प्रतिभावान, जेंटल इंसान है। उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य रहा। टोबी को शायद बच्चन साहब का साथ शायद इसलिए भी पसंद आया होगा क्योंकि दोनों बहुत हद तक एक जैसा जीवन जीते हैं। टोबी भी बच्चन साहब की तरह सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं। साथ ही टोबी भी नियम से रोज योगा भी करते हैं। इतने कमाल अभिनेता होने के बावजूद टोबी के साथ वही हुआ जो हैरी पॉटर वाले डैनियल रेडक्लिफ के साथ हुआ। लोगों के लिए टोबी को दूसरे किरदारों में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। लोगों ने टोबी को पीटर पार्कर के अलावा किसी और किरदार में पसंद ही नहीं किया, जिसका असर ये हुआ कि डायरेक्टर्स ने टोबी को फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया और इस तरीके से टोबी के करियर का सबसे बड़ा किरदार यानी स्पाइडरमैन उनके लिए वरदान के साथ साथ शाप भी बन गया।
आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।